हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कराने जा रही हूँ 7 डेज सीरीज़, जिसमें ये मेरे पास थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजियोलॉजी का। व्हाट इज़ हीमोफीलिया, या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया है। सो हीमोफीलिया, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में मुझे बताओ आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो यूनिवर्सिटी में बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PYQ भी आ चुका है। सो क्या है ये, हमारे पास सेक्स लिंक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोलॉन्ग्ड CT एंड BT हमारे पास नॉर्मल होगा। CT हमारे पास बढ़ जाएगा, मतलब CT मतलब क्लॉटिंग टाइम, और BT मतलब ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम हमारे पास क्या रहेगा बेटा, नॉर्मल रहेगा। क्लॉटिंग टाइम हमारे पास क्या रहेगा, प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में मतलब क्लॉट अभी ढंग से नहीं हो रहा, अभी क्लॉटिंग का टाइम इतना लंबा पहुंच रहा है कि क्लॉट होने में टाइम लग रहा है, लेकिन ब्लीडिंग टाइम जो है वो हमारे पास अभी नॉर्मल है, मतलब अगर ब्लीड कर रहा है तो ब्लीड कर रहा है बेटा। सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज क्लॉटिंग टाइम, अगर मान लो कोई भी ट्रॉमा भी हो जाता है, मान लो माइल्ड ट्रॉमा भी हो गया, अगर माइल्ड ट्रॉमा भी हो गया तो क्या हो गया, एक्सेस ब्लीडिंग हो जाएगी, जो कि हमारे पास डेथ भी कर सकता है। तो हीमोफीलिया में यही है कि इट इज़ द सेक्स लिंक ग्रुप ऑफ द सेक्स लिंक डिसऑर्डर विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द prolonged clotting time and normal bleeding time. In this that can also happen just because the bleeding time जो आपको पता है ना, क्लोटिंग टाइम जो हो रहा है वो प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, ब्लीडिंग टाइम हमारे पास नॉर्मल है। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से अगर कोई भी माइल्ड ट्रॉमा आता है, ब्लीडिंग होती रहेगी और उसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। अब कॉज क्या है इसका, ये किसकी वजह से होगा, जब हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन एक्टिविटी होगा, जो एक्टिवेटर होगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होगा, इसके अंदर कमी आ जाएगी। अगर ये हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन एक्टिविटी क्या है, क्लॉटिंग टाइम है, क्लॉटिंग फैक्टर है, तो क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर अगर कमी आ गई तो हमारे पास ब्लीडिंग जो है वो बढ़ जाएगी। दैट्स वाई कोगुलेशन जो होता है, अगर क्लॉटिंग टाइम के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर अगर कमी आ गई तो कोगुलेशन हमारे पास टाइम बढ़ जाएगा। मतलब कोगुलेशन टाइम बोलो या क्लॉटिंग टाइम बोल लो, ये हमारे पास बढ़ जाएगा जब हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर की कमी आ जाएगी, मतलब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिविटी की कमी आ जाएगी, एक्टिवेटर की कमी आ जाएगी। सो बेसिकली टाइप्स की बात करें तो हीमोफीलिया हमारे पास कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। एक होता है हीमोफीलिया A, एक होता है हीमोफीलिया B, एक होता है हीमोफीलिया C। हीमोफीलिया A को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया A को हम लोग बोलते हैं कौन से वाला, क्लासिकल हीमोफीलिया भी बोलते हैं। हीमोफीलिया B को हम लोग क्रिसमस डिसीज़ भी बोलते हैं। और हीमोफीलिया C जो होता है वो किसकी वजह से होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले तो हीमोफीलिया A किसकी वजह से होगा, फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोफीलिया A होगा। फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोफीलिया B, जिसे क्रिसमस डिसीज़ भी बोलते हैं, होगा। फैक्टर नंबर 11 की वजह से, सॉरी फैक्टर नंबर 11 की वजह से, फैक्टर नंबर 11 की वजह से हीमोफीलिया C होगा। ठीक है, हीमोफीलिया A इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्टर नंबर 8, बिकॉज ऑफ द फैक्टर नंबर 9 हीमोफीलिया B, एंड बिकॉज ऑफ द फैक्टर नंबर 11 हीमोफीलिया C होगा। तो सिम्टम्स क्या है इसके, एक तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होगी, हमारी जॉइंट्स के अंदर ब्लीडिंग होगी, यूरिन के अंदर भी हमारा खून आना शुरू हो जाएगा, एंड प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होगी ड्यू टू, किसकी वजह से, ब्लीडिंग जो है वो हमारे पास बढ़ जाएगी ड्यू टू कट की वजह से। अगर कोई भी मान लो कट लग गया तो ब्लीडिंग हमारे पास बढ़ जाएगी, क्योंकि कोगुलेशन टाइम और क्लॉटिंग टाइम बढ़ रहा है, जॉइंट्स के अंदर ब्लीडिंग आ रही है, अपीयरेंस हो रहा है यूरिन के अंदर ब्लड, और क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो रही है। ट्रीटमेंट क्या है बेटा, इसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग फैक्टर्स, जो भी मिसिंग फैक्टर्स होंगे अगर उनका रिप्लेसमेंट कर दे तो हमारे पास ट्रीट हो जाएगा ये डिसऑर्डर। तो हमारे पास ये डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा, मतलब ट्रीटमेंट हो जाएगा मिसिंग फैक्टर का, अगर हम लोग क्या कर दें, रिप्लेसमेंट कर दें। सो आई होप आपको हीमोफीलिया क्लियर हो गया होगा।